जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में आपका स्वागत है। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार से कर्म योग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा और आज्ञा प्राप्त की, परंतु बीच बीच में उसने भगवान के श्रीमुख से ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। इसलिए अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय करने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की दोनों की ही प्रशंसा की है आपने, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति कल्याणकारक साधन हो उसको मुझसे कहिए। तब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान दोनों निष्ठाओं के फल में एकता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, किंतु जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि दोनों के फल एक ही हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग एक समान देखता है वह यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करना बहुत कठिन है, किंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वही सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी उसमें नहीं बंधता। कर्म योग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर यह बात सिद्ध हुई कि दोनों साधनों का फल होने पर भी दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं। इसलिए अब भगवान दोनों के अलग अलग स्वरूप का विवरण करते हुए कहते हैं, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते और श्वास लेते हुए भी सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते और बंद करते हुए भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इनसे पृथक है। जो पुरुष कर्म फलों को परमात्मा में समर्पित करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। कर्म योगी आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। इस पर जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने से क्या हानि है। तो इस बात को स्पष्ट रूप से समझाते हुए भगवान कहते हैं, कर्मयोगी समस्त कर्म फल मुझ में अर्पित कर देता है और भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है, किंतु सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अब सांख्य योग की स्थिति बतलाते हुए कहते हैं, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। तब वह 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में बिना कुछ किए भी सुखपूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और न ही कर्म की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। यहाँ जिज्ञासा होती है कि जब सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पित किया जाना चाहिए तो उनके शुभ और अशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं? इस पर श्री भगवान कहते हैं,
सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु देहधारी जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढका रहता है। परंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह सब ओर प्रकट हो जाता है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। और ये ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। इनके मन एकत्व और समता में स्थित हैं। उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अब निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त समदर्शी सिद्ध पुरुष के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, जो पुरुष प्रिय को पाकर हर्षित ना हो और अप्रिय को पाकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों से आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। इसके पश्चात वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थिर पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अब इंद्रियों के भोगों को दुख का कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान उसमें आसक्ति रहित होने के लिए संकेत देते हुए कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, अर्थात वह अनित्य हैं। इसलिए विवेकी व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो अंतःकरण में सुख पाता है, अंतःकरण में ही रमण करने वाला है, और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततः ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो परम ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं, उन पुरुषों के लक्षण बतलाते हुए भगवान कहते हैं, जिनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से मुक्त, भौतिक इच्छाओं से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, अर्थात उसकी मुक्ति निकट भविष्य में निश्चित है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राणवायु तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में कर जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। और जो इस अवस्था में निरंतर रहता है, वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के देवताओं का ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यहां समाप्त होता है गीता का 5वां अध्याय। जल्द ही मिलते हैं गीता के अगले अध्याय यानी 6ठे अध्याय में। जय श्री कृष्ण।